हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्केल्ड में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, आज मैं अपने ऑफलाइन के स्टूडेंटों को क्लास दे रहा था, तो मैंने डीजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर व्हाइट बोर्ड पे नोट डाउन किए। जो हमारे डीजी ऑपरेटर साथी हैं उनसे इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बता नहीं पाते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं मैंने व्हाइट बोर्ड पे क्या क्या क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंक्रोनाइजिंग के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आंसर दोस्तों, इसकी कुछ शर्त है, वो सब लिखी हुई है। नंबर 1, दोनों अल्टरनेटरों के टर्मिनल वोल्टेज अवश्य ही समान होने चाहिए। नंबर 2, दोनों अल्टरनेटरों की फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। नंबर 3, दोनों अल्टरनेटरों का फेज सीक्वेंस अवश्य ही समान होना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें प्रॉपर सिंक्रोनाइजिंग की परिभाषा क्या होती है और क्यों करते हैं उसके बारे में बताया था, और आज बता रहा हूं मैं सिंक्रोनाइजिंग के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये 3 मुख्य जो पॉइंट्स हैं इनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, सिंक्रोनाइजिंग में हम एक डीजी मास्टर बनाते हैं। पहले हमारा एक डीजी स्टार्ट होता है और जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ता चला जाता है वैसे ही हमारे डीजी स्टार्ट होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, इसकी कुछ जो ये 3 जो मुख्य पॉइंट्स हैं इनके आधार पर ही हमारे जो अल्टरनेटर है वो सिंक होते हैं। जब तक जो हमारा मास्टर डीजी है, जो हमने वोल्टेज फ्रीक्वेंसी मास्टर की रखी है वही दूसरे डीजी की होगी, तभी हमारा डीजी सिंक होगा। तो इस तरह से ये उसकी पॉइंट लिखे हुए हैं। नोट, पहली शर्त वोल्ट मीटर द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जबकि शर्त नंबर 2 और 3 चुनी हुई सिंक्रोनाइजिंग विधि द्वारा प्रदर्शित की जाती है। भाई, जो हमारा मास्टर डीजी है उसके क्या वोल्टेज है वो हमें वोल्ट मीटर में पता चल जाएगा, बट शर्त नंबर 2 और 3 जो हमारी फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस है वो हमने जो पहले से सेट किया है उसके आधार पे उनका मैच करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंक्रोनाइजिंग की कितनी विधि है? भाई, जो हम ये सिंक्रोनाइजिंग करते हैं इसकी कितनी विधि है? आंसर, सिंक्रोनाइजिंग की 2 विधि होती है। नंबर 1 लैंप विधि, नंबर 2 सिंक्रोस्कोप विधि। दोस्तों, अभी तो हमारा जो सिस्टम पीएलसी के थ्रू ऑटो में चलता है। जब हम पहले कभी आज से 10-12 साल पहले मैनुअल सिंक्रोनाइजिंग करते थे तो उस टाइम हमारा पहले मास्टर डीजी चलता था, और जैसे ही हमारा लोड बढ़ता था हम दूसरा डीजी चलाते थे, तो दूसरे डीजी का ब्रेकर हमारा तब तक उसके साथ नहीं लगता था, तब तक ऑन नहीं होता था जब तक हम उसकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर देते थे। तो उनको वोल्टेज फ्रीक्वेंसी जैसे ही मैच होती थी तो हमारे इंडिकेशन के लिए हमारे पास 2 विधि होती थी। जैसे ही वोल्टेज फ्रीक्वेंसी मैच होगी, या तो हमारी डार्क लैंप होती थी वो जल जाती थी, और जैसे ही वो जलती थी हम ब्रेकर को ऑन करते थे तो हमारा जो भी डीजी हम सिंक करना चाहते हैं उसका ब्रेकर ऑन हो जाता था। या हमारे पास सिंक्रोस्कोप विधि होती थी, जैसे ही हमारे वोल्टेज फ्रीक्वेंसी मैच होंगे तो सुई हमारी 90 डिग्री पर जाकर रुक जाएगी, और जैसे ही सुई रुकती थी हम ब्रेकर को होल्ड करते थे तो ब्रेकर हमारा होल्ड हो जाता था। और जब तक हमारा जो हमने डीजी स्टार्ट किया है, जब तक उसके वोल्टेज फ्रीक्वेंसी हम मैच नहीं करते थे तब तक वो हमारा ब्रेकर नहीं लगता था। क्वेश्चन नंबर 3,
दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का। जनरेटर वोल्टेज बनाने में असमर्थ है, कारण बताओ। भाई हमारा डीजी तो स्टार्ट हो गया पर वो वोल्टेज नहीं बना रहा, हमारी सप्लाई नहीं जा रही, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो दोस्तों यदि जनरेटर वोल्टेज नहीं बना रहा तो उसके 5 मुख्य कारण होते हैं। नंबर 1, गति का बहुत कम होना। दोस्तों ये जो हमारा डीजी सेट होता, कई बार हमारे साथी ऐसी गलती कर देते हैं कि भाई हमने एएमएफ से या पीएलसी से डीजी को स्टार्ट किया, डीजी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, तो उस टाइम हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि भाई सेलेक्टर स्विच को मैनुअल करके हम मैनुअल डीजी को चला लें। हमने पुश बटन से डीजी चलाया, डीजी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ। हम सपोज दैट ईसीपीजी यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल से डीजी को चला रहे हैं, या किसी हमारे साथी ने डीजी को आइडल मोड में डाल दिया। तो दोस्तों आइडल मोड में होता क्या है कि आइडल मोड में डीजी हमारा 900 से और 1000 आरपीएम तक ही रोटेट करता है। तो उस कंडीशन में हमारा कोई भी एसीबी ब्रेकर होल्ड नहीं होगा और वोल्टेज प्रॉपर नहीं जाएगी। जब तक हम डीजी को रेटेड पे नहीं डालेंगे तब तक डीजी के हमारे आरपीएम प्रॉपर आरपीएम नहीं होंगे, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। तो दोस्तों बहुत सारे साथी हमारे कई बार सफाई करते में उस डीजी को आइडल में डाल दिया, या डीजी को आप ईसीपीजी से स्टार्ट करोगे तो डीजी हमारा आइडल में स्टार्ट होता, हमें लोड पे लेने के लिए उसे रेटेड में करना होता, तब डीजी हमारा 1500 आरपीएम 50 फ्रीक्वेंसी शो करता है। तो गति का बहुत कम होना, आइडल में होगा तो गति कम होगी। आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट होना, आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो वोल्टेज हमारा नहीं निकालेगा। फील्ड वाइंडिंग में ओपन सर्किट होना, घूमने की दिशा उल्टी होना। दोस्तों यदि हमारा डीजी सही मूवमेंट में नहीं घूमेगा तो उस कंडीशन में भी वोल्टेज नहीं निकालेगा यदि उल्टा घूमेगा तो। नंबर 5, फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन गलत होना। तो इस तरह से ये 5 हमारे रीजन होते हैं जिन रीजनों से जनरेटर हमारा वोल्टेज नहीं निकाल पाता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनहित स्किल्ड के साथ में। दोस्तों हमारा 1 मंथ का ऑफलाइन कोर्स रहता है जिसमें हम थ्योरिकली सेंटर पर और प्रैक्टिकली प्रॉपर साइड पर ले जाकर हर इक्विपमेंट के बारे में प्रॉपर नॉलेज देते हैं। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि देश के किसी भी कोने से हमारे जो भी टेक्निकल के साथी है, आईटीआई डिप्लोमा बीटेक करने के बाद अभी तक घर पे हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है या अपना कोई रेफरेंस ना होने की वजह से वो किसी अलग फील्ड में वर्किंग है, या हमारे टेक्निकल के वो साथी जो कई कई वर्ष से एक ही पद पर कार्यरत हैं और पद प्रमोशन नहीं हो रहा, तो दोस्तों उस टाइप की भी हम नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि हमने हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में दी हुई है, हॉस्टल फैसिलिटी का कोई चार्ज नहीं है। यह कोर्स मात्र 1 मंथ का है। 1 मंथ का कोर्स जब तक कंप्लीट होगा हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम जो जॉब प्लेसमेंट कराते हैं वो 100% जॉब प्लेसमेंट कराते हैं और जॉब प्लेसमेंट का भी कोई चार्ज नहीं लेते। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं फीस की, कि हमने कोर्स की फीस क्या रखी हुई है। तो दोस्तों हम कोर्स के दौरान मात्र 2500 रुपए लेते हैं, और जैसे ही बच्चे को जॉब प्लेसमेंट करा देते हैं 2500 रुपए हम तब लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कोर्स की जो टोटल फीस है वो मात्र 5000 रुपए। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए YouTube पे हमारे जनहित स्किल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस इक्विपमेंट पे चाहते हैं। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।